आपको फंसाया गया मैडम, फंसाया गया है। सीमा जी आप बेकसूर है। हाँ बेकसूर है मैडम, बेकसूर है। झारखंड में इन दिनों अनेकों गतिविधियां चल रही है। बात करें अगर राजनीतिक गतिविधियों की तो देश के लिए झारखंड सुर्खियां बना हुआ है। इसके बाद अगर बात करें तो दुमका में एक बेटी की जिस निर्मम तरीके से, हम उसे हत्या भी कह सकते हैं, चूँकि जब वो जिंदा थी उसे पेट्रोल से माचिस मारकर जिस तरीके से जलाया गया और इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। एक और मामले की हम बात कर रहे हैं, मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला है। झारखंड के बता दें कि एक पूर्व IAS अधिकारी है, उनकी पत्नी है और भाजपा की शीर्ष नेतृत्व में इनका नाम आता है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड कार्य समिति में इनका नाम आता है, सीमा पात्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये है रांची का महिला थाना। बता दें कि जो भाजपा नेत्री हैं सीमा पात्रा, उनके द्वारा उनकी जो घरेलू नौकरानी थी सुनीता खाखा, उसे ये कहा गया है, उसने आरोप लगाया है कि उसे 8 वर्षों से ज़्यादा समय तक घर में कैद रखा गया है। कैद रखा गया था, उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उसे किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता था। इसके साथ ही साथ उसे खाना तक नहीं दिया जाता था और जिस बेरहमी और बर्बर तरीके से उसके साथ पिटाई की गई है, बता दें कि पिटाई के क्रम में उस लड़की की 8 से ज़्यादा दांत टूट गई है। वहीं लोहे के रॉड से उसके कमर पर और उसके पीठ पर वार कर दिया गया, जिसके वजह से लड़की अब चलने फिरने में भी असमर्थ है। यानी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर इतनी बर्बरता हुई है कि लड़की के सारे दांत तोड़ दिए गए, लड़की को विकलांग बना दिया गया। एक और आरोप जो लगा वो ये था कि लड़की को जो पेशाब होता है उसे जीभ से चटवाया गया। बेहद कह सकते हैं कि घिनौना एक तरीके का ये अपराध था। कई दिनों से वो फरार चल रही थी, आज सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ये आप जो वीडियो में देख रहे हैं, जो काले कपड़े में जो महिला है वो है सीमा पात्रा, भाजपा की नेत्री हैं। और आप सुन सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है। वो बिल्कुल उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। एक और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है वो पीड़िता महिला जिसकी उम्र है महज 32 साल, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई 50 साल की वृद्ध महिला हो। नाम है इनका सुनीता खाखा। स्वयं आप सुन सकते हैं कि ये कैसे बता रही हैं कि उनके साथ क्या कुछ घटना। उनके दांत तोड़ दिए गए, उन्हें खाना नहीं खाने दिया जाता था, उन्हें घर में कैद रखा जाता था, उनके कमर पर मार दिया गया जिससे उन्हें चोट हो गई और कई अन्य आरोप भी लगा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ भाजपा ने अपना पल्ला झाड़ते हुए इस महिला को तत्काल प्रभाव से अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद जो हैं झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाजपा केवल और केवल ऐसे मुद्दों को उठाती है जिसमें उनको तुष्टीकरण दिखती है, हिंदू मुसलमान दिखता है। लेकिन अगर इस मामले की बात की जाए, जब उनकी ही नेत्री इस मामले में, और वो भी संगीन और गंभीर मामले में जब गिरफ्तार हुई हैं, तो केवल और केवल पलड़ा झाड़ते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर कहें तो झारखंड में इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन बेहद अमानवीय चेहरा ये था उस महिला नेत्री का। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरी जो खबर थी उसे सबसे पहले देशवा न्यूज़ दिखा रहा है। देशवा न्यूज़ की टीम रिम्स अस्पताल पहुंची, वहां पर जो पीड़िता हैं उससे हमने बात की। पीड़िता ने हमसे बताया कि कैसे उसके साथ बर्बरता हुई। हम दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उसमें जो 2 राजनीतिक दल के जो नेता हैं, एक है महुआ मांझी, वो अपनी प्रतिक्रिया दी, और एक थे प्रतुल शाहदेव भाजपा के, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और एक तस्वीर में जिसमें आप लगातार देख सकते हैं कि महिला थाना में जो आरोपी महिला हैं सीमा पात्रा, वो अपने आप को निर्दोष और बेगुनाह बता रही हैं। दाग सब कहाँ से आया चेहरे पे? क्या चीज़ से मारी है? कलछुल से। गरम कलछुल? एक बार गरम कलछुल लगा दी थी, इसी से दाग हो गया। बहुत सारा दाग है तुम्हारे पीठ में भी तो दाग है ना? पीठ में थोड़ा कटा हुआ है। क्या चीज़ से की है पीठ में? छुलनी है, छुलनी। गरम ना? और क्या क्या करती थी? तुम्हारा दांत कहाँ चला गया? हाँ? मारी है? क्या चीज़ से मारी है दांत में? दांत में भी? बोलने भी नहीं पाएगी ना, नाश्ता तक नहीं किया, हम लोग ले गए थे। अच्छा ये बताओ कि दांत को क्या चीज़ से मारी थी? टूट गया आप लोग प्लीज। दांत? हाँ? भारी चीज़ से मार के दांत तोड़ दिया है। कलछुल हाँ,
सब दांत एक बार में तोड़ी है कि अलग अलग तोड़ी है? धीरे धीरे। अच्छा, धीरे धीरे दांत तोड़ी है, मतलब मारती थी तो एक एक दांत टूटता था, खून निकलता होगा, तुमको दर्द होता होगा, तो तुम रोती होगी। तो क्या बोलती थी जब तुम रोती थी तो? क्या बोलती थी वो रोने से? कुछ नहीं बोलती थी कि बेचारी रो रही है, बोल भी नहीं पा रही। नहीं। तो तुम इतना दिन तक किसी को शिकायत क्यों नहीं की? रो मत। हम लोग है ना, हम बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, स्ट्रॉन्ग लड़की है, मत रो। में याद रखेगी जिंदगी भर। आप विरोध नहीं करती और वो भाजपा महिला मोर्चा की क्या थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका थी। वाह वाह। माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी तो ऑनलाइन तुमसे बात करना चाहिए ना, पूछना चाहिए। वो तो मन की बात करते हैं, सबसे ऑनलाइन बात करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करूंगी कि आप इस बेटी से, इस सुनीता से बात करें और बात करके पूछें कि उनकी महिला मोर्चा की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विंग की जो संयोजिका है, उसने एक आदिवासी लड़की पर किस तरह से जुर्म ढाया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे झारखंड के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से और भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं उनसे मैं अपील करूंगी, नेशनल लेवल के भी, स्टेट लेवल का भी, कि वो इस बेटी से पूछे कि उनकी महिला मोर्चा की नेत्री ने किस तरह से एक आदिवासी लड़की को पर जुर्म किया है। आपको फंसाया गया मैडम, हमको फंसाया गया है। सीमा जी, आप बेकसूर है। हाँ बेकसूर है मैडम, बेकसूर है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारी सरकार हर पीड़िता के लिए संवेदनशील है, सभी बराबर है, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर राजनीति करना नहीं जानती। लेकिन भाजपा खुद आरोप लगाती है कि तुष्टीकरण की राजनीति और खुद तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आपने देखा होगा कि बहन अंकिता के मामले में भाजपा ने किस तरह से नेशनल चैनल पर बैठकर उन्होंने हमारी सरकार को गालियाँ दी, जबकि एक और बहन सुनीता खाखा, जो कि भाजपा की एक बड़ी नेत्री के घर में काम करती थी और उस पर इस तरह से अमानुषिक अत्याचार सीमा पात्रा ने किया, जो कि भाजपा की ऐसी विंग की थी, मंत्री या अध्यक्ष जो भी है, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विंग देख रही थी और महिलाओं के हित में काम करने के लिए उसको रखा गया था। और वो अपने ही घर में एक आदिवासी लड़की के साथ इस तरह से अमानुषिक व्यवहार कर रही थी। कहा जाता है कि वो हथौड़े से उसके दांत को तोड़ती थी, तवा गरम करके उसको दागती थी। इसके अलावा उसे पेशाब चटवाती थी अपना। सोचिए, ऐसा कोई कर सकता है? और ऐसी अमानुषिक अत्याचार करने वाली अपनी नेत्री को भाजपा बचा रही है। इतने बड़े बड़े भाजपा के नेता लोग, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी भी हैं, जो नेशनल चैनल पर बैठकर हमारी सरकार को, माननीय हेमंत सोरेन जी को गालियां दे रहे थे, तुष्टीकरण की राजनीति कह रहे थे, और उन्होंने इस बहन पर, सुनीता खाखा का एक शब्द नहीं कहा और इसके लिए अपनी महिला नेत्री को एक बार भी एक सरेआम उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ अभी दिखावे के लिए उन्होंने सस्पेंड करके रखा है, बर्खास्त नहीं किया। या रूपा तिर्की हो जिसके संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है, या फिर ये बेटी हो जिसके साथ बर्बरता की जाती है, या बेटी अंकिता हो, या एसिड अटैक से जो पीड़ित जिसे आज एयरलिफ्ट किया गया। बेटियों में हम कोई ना धर्म देखते हैं ना जाति देखते हैं, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि हमारे सभ्य समाज में ये पार्टी का विषय नहीं है। देखिए किस तरीके से इनके साथ बर्बरता की गई और हमारी पार्टी के जैसे ही संज्ञान में ये बातें आई, पब्लिक डोमेन में बातें आई। सीमा पात्रा को हमारे स्टेट प्रेसिडेंट MP दीपक प्रकाश जी ने तुरंत सस्पेंड किया, संविधान के तहत कार्रवाई करते हुए उनको 72 घंटे का नोटिस दिया है और उनको एक्सपेल करने की, प्राइमरी मेंबरशिप से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे पार्टी में ऐसे जुल्म ढाने वाले, ऐसे बर्बर प्रवृत्ति वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। अब मामला कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके का ये पूरा प्रसंग था, जैसे आरोप लग रहे हैं, पूरे मानवता को शर्मसार करके रख दिया। देशवा न्यूज़ के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।